राम नाम की मौज गुरु से पाइए। इस राम नाम सत्य नाम, सत्य का अर्थ होता है, जैसे सब सुने होंगे आपने, अजवाइन सत्य, मतलब बहुत सारे अजवाइन को निचोड़ कर जो उसका सार निकाल लिया जाता है वो सत्य होता है ना। अजवाइन सत्य सुने हैं तो सत्य शब्द है, सत्य नहीं है, सत्य है ना, सत्य शब्द है। तो अर्थात परमात्मा सभी चीज़ों, संसार के जितनी भी भौतिक जगत की चीज़ें हैं, सबका मूल कौन है? परमात्मा। वही सत्य है, वही निरक्षर ब्रह्म अनाम और निर्वाण, वही सत्य है। इसलिए उसे सत्य कहते हैं। ओम तत्सत की बात जो कही जाए तो वही सत्य है। अब उसको सत्य नाम कर दिया गया। कभी साहब ने उसको सत्य नाम भी कर दिया, क्योंकि केवल सत्य कहने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो सत्य नाम कह दिए, है ना। तो बात वही है सत्य की। तो राम नाम की मौज गुरु से पाई है, वही रमता है सुराम, कण कण में वही विराजमान है, वही राम है। तो राम नाम की मौज गुरु से पाई है। तो गुरु, सदगुरु ही उस राम नाम सतनाम का मौज, मतलब उसका आनंद प्रदान करते। हीरा हाथ चढ़ाए फिर न गमाइए, इसलिए कहते हैं कि हीरा हाथ चढ़ाया। ये मनुष्य जीवन जो मिला है वो हीरा के सदृश है। मनुष्य जीवन बिल्कुल हीरा के सदृश है, बहुमूल्य है, बार बार ये नहीं मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि यदि ये हीरा जन्म मिल गया है, मनुष्य शरीर मिल गया है, तो इसे हाथ में आने के बाद गंवा मत दो। अर्थात इस मनुष्य जीवन का केवल अर्थ इतना ही है कि संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को जो प्रारब्ध में है उसको करते हुए भी अपने निज स्वरूप को जान लो, उस सतनाम को जान लो, उस अपने निज नाम आत्मा को जान लो। यदि इतना हो गया तो मानव जीवन का पाना सफल हो गया। यदि ऐसा नहीं हुआ और दुनिया की पूरी दौलत प्राप्त कर लो, लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे ही ये चीज़ ये हीरा है। हाँ, वो दौलत दुनिया की प्रारब्ध में है, उसके लिए नेक ईमानदारी और धर्मानुकूल आचरण करके कमाओ और खाओ, एक अलग की बात। कबीर साहब ने भी कहा, कहें कबीर कुछ धंधा कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। इसलिए वो धंधा नेक और ईमानदारी के साथ, झूठ छल कपट बेईमानी करके धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि वैसा कमाया गया धन का प्रभाव भी बुरा ही होता है ना। किसी की हत्या करके लाओगे तो उसका चौगुना फिर चला जाएगा, कहीं से चला जाएगा, कोई न कोई समस्या खड़ी होगी और वो चला जाएगा, टिकेगा नहीं हो, और उसमें शांति भी नहीं मिलेगी। ऐसा ही ये धन होता है। तो ये चीज़ें नहीं करना है। नेक ईमानदारी परिश्रम करके जो कहो, किसी को कष्ट न पहुँचे इसका ध्यान देते हुए करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रेम से कोई दे दे और कष्ट, बिना कष्ट का अनुभव किए दे देता है तो कोई बात नहीं। और उसको कष्ट में वो देता है, 10 रुपये भी कष्ट लोगे उसका पाप बन जाएगा, और वो आराम से देता है, चलो भाई ठीक है। हम नहीं लेते हैं तो भी कहते नहीं ले लीजिए तो कोई बात नहीं, चलो भाई खुश है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें होती हैं। तो हीरा हाथ चढ़ाए फिर न गमाइए। हीरा हाथ में पाकर, इस मनुष्य शरीर रूपी हीरे को जो हाथ में मिल गया है इस समय, उसे पाकर इसे फिर गवाइए नहीं तो फिर क्या होगा? 84 लाख भटकना पड़ेगा, नानाविध कष्ट भोगना पड़ेगा। ऐसी बात। प्रेम प्रीत प्रतीत स्नेह बढ़ाइए, अवगत अंतर्धार सभय बिसराइए। आगे कह रहे हैं कि उस सद्गुरु से अपना प्रेम प्रीत और प्रतीत विश्वास को बढ़ाइए। प्रेम प्रीत प्रतीत विश्वास को, स्नेह को, सब यही प्रेम का ही पूर्ण शब्द है, मैंने स्नेह को बढ़ाइए। तब क्या होगा? अविगत अंतर्धार सभय बिसराइए। और जो अविगत है, जिसका कभी नाश नहीं होता है,
उसको अंतर में धारण कर लो। अंतर्धार सदैव विसराइए, बाकी सबको भूल जाइए। जिसके साथ जो कर्तव्य है वो निष्कामता के साथ करते रहो। ये नहीं कि उनको कष्ट पहुंच जाए कि हम उनको मानते ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। उनके कर्तव्य कर्मों को हमेशा देख रेख, जो भी रिश्ता है उस रिश्ते का पालन करते हुए ऐसा करना है। तो इसलिए अविगत अंतर्धार सदैव विसराइए। उस अविगत को अंतर में धारण कर और बाकी सभी चीज़ों को विसरा दे। जैसा कि वो कही थी ना, उद्धव जी गए थे गोपियों को समझाने, तो क्या उत्तर दिया था, उद्धव मन न भयो 10-20 एक सो गयो श्याम संग को आराधेश। आप निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं तो मन तो एक ही है, और जो श्याम के साथ चला गया मथुरा, अब किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म की हम उपासना करें, है ना। तो सदगुरु ही सगुण ब्रह्म होता है ना। जब सदगुरु ही सगुण ब्रह्म है ना, तो इसलिए कह रहे हैं कि अब उस मन से कौन होगा। हाँ, लेकिन जो कर्तव्य कर्म है, जैसा कृष्ण ने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन किया, माँ की सेवा किया, माँ को छुड़ाया, महाभारत करवाया, कितने लोगों को मुक्ति दिया, कहते वो कर्तव्य कर्म था ना। उसी लिए वो आए थे, धर्म की स्थापना की। वैसे ही संसार में रहते हुए लोगों का भला करते हुए, लोगों को सदुपदेश करते हुए, सत्य मार्ग पर लगाते हुए जीवन यापन करो। नेक ईमानदारी से धन दौलत भी कमाओ, कोई बात नहीं। जतन जतन कर राख रतन सी देह को, आगे डायरेक्ट कह रहे हैं कि जतन जतन कर राख रतन सी देह। इस रतन जैसी देह जो हीरा बहुमूल्य पदार्थ की भांति है, तो इसको जतन जतन कर राख रतन सी देह। तो रतन जैसी जो देह मिल गई है, इसको जतन से राखो। जतन से रखने का मतलब ये शरीर एक यंत्र है, इसका सदुपयोग करो, सही मार्ग पर लगाओ और इसे स्वस्थ भी रखो। हाँ, जो संयम नियम आचार व्यवहार ये सब इसके साथ ही है। शरीर ही तो हमें कहीं ले जाती है ना। शरीर का इसमें कोई दोष नहीं है, मन इससे गलतियाँ करवाता है शरीर और इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन उसको सोचो समझो, क्या सही है क्या गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है। सत्य को ग्रहण करो और सत्य को छोड़ दो। तो जतन जतन का राग रतन से देह को, इस तन से थी त्याग जगत के नहीं। और इस तन से जो जगत के प्रति राग हो गया है उसे छोड़कर, है ना, जो है तुम जो है ईश्वर से प्रेम करो, सदगुरु से प्रेम करो, साथ ही अपने कर्तव्य कर्म को भी पूरा करते रहो। ये समझ कर कि चाहे जो कोई भी है उसमें मैं ही हूँ, अर्थात परमात्मा ही है, वह आत्मा ही है। अब किससे प्रेम नहीं करेंगे जब आत्मा दृष्टिगोचर हो रही है उसी में, तो उसे नफरत क्यों करेंगे। ऐसा ही ये चीज़ें हैं। चला चली को देख सवेरा चेतरे, अमरपुरी मुकाम जाए क्यों ना लेत रे। कह रहे चला चली का देख सवेरा चेतरे। चला चली को देख, हम यही देख रहे हैं संसार में कितने लोग जाते हैं कितने आते हैं, तमाम देखते हैं मृत्यु को लोग प्राप्त होते हैं, सब जा रहे हैं। लेकिन इसी को ऋषि ने कहा था आश्चर्य। यहाँ लोग कहते हैं रोज मृत्यु को भरते हुए देखते हैं, स्मशान तक जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं हमें तो मर, जैसे सोचते हैं हमें मरना ही नहीं, ऐसा व्यवहार करते हैं, मरना ही नहीं। यही तो आश्चर्य है। रोज मरते हुए लोगों को देख रहे हैं, कष्टों में भोगते हुए लोगों को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। नहीं, आखिर सत्य है क्या है, कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जिससे कभी मरना न पड़े। हालांकि शरीर तो मिला है, अपने कार्य को पूरा कर लो, फिर कभी मरना नहीं होगा। ये शरीर तो मरा ही है ना। समय जो मिला है अवधि नियत के द्वारा वो रहेगा, वो तब तक रहेगा, फिर अवधि पूरा होते ही ये शरीर छूट जाएगा, फिर हम अपने लोग चले जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं। चला चली को देख सवेरा चेतरी, इसलिए सवेरी चेत हो, इतना जल्दी हो। ध्रुव ने तो 6 वर्ष में ही चेत लिया था। राम
12 वर्ष में ही चेत लिया और कृष्ण 16 वर्ष में महाभारत करा दी। सोचो, ऐसा ही है, जितना जल्दी चलेंगे उतना जल्दी पहुँचेंगे। अमरपुरी मुकाम जाओ क्यों न लेते रहे, इसलिए कह रहे हैं गीतानंद जी का है कि तब उस अमरपुर, उस अगमलोक में क्यों नहीं जाते हो, चले जाओ। अमरपुरी मुकाम, ये अमरपुरी ही हमारा मुकाम है, हमारा देश है, और वहीं जाने के लिए हम मनुष्य धारण करके आए हैं। लेकिन यदि हम वहाँ नहीं जाते हैं, मेरे जीवन में बेकार चला जाएगा, साग मुरई के पीछे ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही है। तो इस दुनिया, हाँ, अमरपुरी मुकाम जाओ क्यों ना लेते, तुम क्यों नहीं चले जाते हो। इस दुनिया के बीच बसेरा रहन का, इस दुनिया में आए हो ना, एक रहन का बसेरा, एक रात का बसेरा है, ज़्यादा नहीं है। एक रात का जीवन है, बड़ा करते हैं लोग तो 2 दिन कह देते हैं, और यदि सूर्योदय तो कहते 4 दिन का, इससे ज़्यादा कोई नहीं करता है ना। तो ऐसा ही कहते हैं, एक रात कर रहे हैं, वही चीज़ें सही है, एक रात का बसेरा है। और इतने समय, अल्प समय के लिए क्या 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 नहीं लोग कर देते हैं। हाँ, कितना पाएँ कितना बटोर लें, इसकी हत्या करके पैसा ले लें, तमाम बातें, है ना, ऐसा होता है। ऐसे ही देख रहे हैं खेला, ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा तमाम हो रहा है। तो इसलिए बसेरा रहन का, करो महल की सैल जहाँ घर चैन का, इसलिए कहते हैं यहाँ चैन नाम की कोई चीज़ नहीं है संसार में, यहाँ संसार में शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए कहते हैं करो महल का सैल जहाँ घर चैन का, इसलिए तुम अपने महल जाओ, उस अमरलोक जाओ, वही तुम्हारा महल है। अपने महल चले जाओ, जो घर चैन का, जो चैन का घर है, शांति का घर है, आनंद का घर है। बस आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। शांति तो वहीं बसती है। लोग वस्तुओं में शांति ढूंढते हैं, तीर्थ व्रत में शांति ढूंढते हैं, है ना, कथा कीर्तन में शांति ढूंढते, यहाँ शांति थोड़ी मिलेगा, है ना। शांति तो जो है अमर लोग पहुँच जाए, बस शांति। शांति कोई वस्तु नहीं, शांति एक स्टेज है, जिस स्टेज में जाकर हम शांत हो जाते। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शांति चाहिए, वहाँ जाएंगे तो शांत हो जाएंगे, बस अपने आप शांत हो जाएंगे। अब चूँकि सभी वास्तविकताओं को शांति है, बस शांति शांति। चला जाए तो चाल दाव यह खूब है, पहुँचेगे उस देश जहाँ महबूब है। यदि चल सको तो चलो, कह रहे चला जाए तो चाल, चल सको तो चलो, दाव यह खूब है, बड़ा अच्छा अवसर मिला है। कौन सा अच्छा अवसर? मनुष्य ही, हीरा जन्म। तो ये मनुष्य शरीर अच्छा अवसर मिला है, इसलिए कहते हैं चला जाए तो चाल, दाव यह खूब, अच्छा दाव मिल गया है अमर लोक पहुँचने का। लेकिन यदि अमर ये दाव मिस कर गया तो फिर दाव कब मिलेगा, कोई ठीक नहीं। इसलिए कह रहे हैं पहुँचोगे उस देश जहाँ महबूब है। यदि चलते हो उस देश पहुँच जाओगे जहाँ महबूब है, जहाँ परमात्मा है, जहाँ सदगुरु है, अमर लोग जहाँ निजधाम है, अपने घर पहुँच जाओगे। यदि चलोगे तब, अब चलेंगे ही नहीं तो 1 किलोमीटर की भी मंजिल पूरी नहीं होगी। बैठे रहें तो क्या होगा, 1 किलोमीटर चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। बस ये तो अनंत यात्रा है, चलना तो पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही हो तो अनंत यात्रा है, चलना पड़ेगा। तो इस चलने से ही पहुँच पाएंगे। 1000 मील की यात्रा पहले कदम से ही शुरू होती है। एक एक कदम चलते रहें, एक एक कदम चलते रहें तो हज़ारों मील यदि जाना हो तो हम पहुँच जाएंगे। लेकिन दृढ़तापूर्वक चलते रहेंगे तब पहुँचेंगे उस देश जहाँ महबूब है। तो हम उस देश पहुँचेंगे जहाँ महबूब है, जहाँ प्रीतम है, जहाँ सतगुरु है। आप चलें। अष्ट सिद्धि नवनीत नाम की दास है, सुख संपत्ति सब भोग भक्ति के पास है। कह रहे अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ ये नाम की दास है, मतलब आत्मा की दास है। आत्मा ही नाम है और परमात्मा अनाम है, तो इसलिए उसका कोई नाम नहीं, आत्मा ही नाम है जो निज नाम हमारा है। और बाकी ये संसार में
इस शरीर का नाम लिया जाता है जो माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है। भिन्न भिन्न नाम रख दिए जाते हैं। हालांकि संसार के लिए यह ही कारगर है, क्योंकि संसार में एक परिचय बना रहेगा, नहीं फला है, वो अपनी जगह उचित है, लेकिन असली नाम तो केवल नाम ही है, ऐसा तात्पर्य है। तो पहुँचेगे उस देश जहाँ महबूब है, उस देश में पहुँच जाओगे जहाँ प्रीतम है। अष्टसिद्धि नवनिधि नाम की दासी, इस आत्मा की ये सभी दासी है। जो आत्मा पहुँच जाता है, इन सब सिद्धि करामात से उनको कोई मतलब नहीं होता, उनसे क्या जरूरत, वो सिद्धि करामात से मतलब नहीं, ऐसा हो जाता है। ये सब दास ही हैं और ये काल का जाल है। जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं, तपस्या करते हैं, तब वो काल के दूत आ जाते हैं, अरे भाई ले लो, पानी पर चल सकते हो, वरदान मांग लो, जो मांगना है तमाम वरदान दे देते हैं, है ना। मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, हाँ हाँ ठीक है ठीक। लेकिन फिर अंत में देखते हैं क्या होता है, कुल गायब हो जाता है कि नहीं, सब समाप्त हो जाता है ना। ऐसा ही सब, वो तो सब अमरता ही चाहता है, लेकिन अमरता क्या है वो जानता ही नहीं। सिर्फ इस शरीर को बचाना चाहता है कि शरीर को अमर कर लो, तो शरीर थोड़ी ही अमर होगा, शरीर अमर होने की वस्तु ही नहीं है। ऐसे ही बात है। लेकिन जो कुछ उन्होंने मांगा, क्या क्या नहीं मांगा, मेरा कश्यप क्या नहीं मांगा था, दिन में मरूँ न रात में मरूँ, है ना, न घर में मरूँ न बाहर मरूँ, ऐसा है, न सस्त से मरूँ न अस्त से मरूँ, है ना, किसी से ना मरूँ, सब अंत में मरा कि नहीं, मर गया। ऐसे ही होता है, बहुत सारे ऐसे, ये सब एग्जाम्पल हैं समझने के लिए, ठीक। ये इतना सब कुछ के बाद भी वो अमर नहीं रहेगा, अवस्था तो केवल सदगुरु के माध्यम से, सत्संग ध्यान साधना के माध्यम से ही प्राप्त होगी। फिर ये शरीर अमर नहीं रहने वाला है, हाँ, लेकिन आत्मा तो पहुँच जाओ तो अगर अमर अविनाशी। सुख संपत्ति सब भोग भक्ति के पास है, और जितना संसार का सुख संपत्ति और भोग है तो भक्त के पास ही रहता है, वो जो इच्छा करे हो जाएगा, है। भक्ति के पास है, जो भक्ति है उसमें सब रस है, सब आनंद है। भक्ति सभी सुख की खान है, इसलिए भक्ति के पास है। गुरु गुमानी दास ब्रह्म उज्जास है। आगे कहते हैं कि नित्यानंद जी की अपने गुरु की बात करते हैं, जो गुमानी दास जी रहे, तो गुरु गुमानी दास ब्रह्म उज्जास है, वो ब्रह्म की दिव्य प्रकाश से बिल्कुल उजला उजला हो गया, उजला ही है, ऐसे है, उज्जास है, उज्जास तो बिल्कुल धवल चांदनी जैसे। तो गुरु गुमानी दास ब्रह्म उज्जास, नित्यानंद बदले तो कारज दास। नित्यानंद जी कहते हैं यदि इनको बदलो, सदगुरु को बदलो तो कारज दास, तो कारज काम है अपने स्वरूप को जान लेना।